अपने दो साथियों के साथ एक बड़ी उम्र का शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होता है और कहता है कि हम सिर्फ इस शर्त पर इस्लाम कबूल करेंगे कि आप अपने बाद मुझे अपना जानशीन खलीफा बनाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर की एक टहनी उठाई और कहा कि अगर तुम मुझसे ये भी मांगोगे मैं नहीं दूंगा। ये लोग मायूस होकर वापस अपनी कबीले जाते हैं और लोगों को जमा करके कहते हैं कि अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमा को भी अल्लाह का रसूल बना दिया। दरअसल वो बड़ी उम्र का शख्स कोई और नहीं बल्कि मुसलमा कज़ाब था जो खुद को रहमान अल यमामा कहलवाता था और पूरा नाम मुसलमा बिन समामा था। ये कहता था कि जो मुझ पर वही लाता है उसका नाम रहमान है। लोगों के सामने अपनी नबूवत का ऐलान करने के बाद मुसलमा ने शराब को हलाल कर दिया, फहाशी को बिल्कुल जायज कर दिया, रमजान के रोजे खत्म कर दिए, गवाहों के बगैर निकाह को जायज कर दिया, फजर और इशा की नमाज को खत्म करके सिर्फ 3 नमाजें कर दी। इन सब के अलावा इसने कुछ अजीबो गरीब अकायद भी पेश की, जैसे कि सिमत मुअय्यन करके नमाज पढ़ना कुफ्र और शिर्क की अलामत है, लिहाजा नमाज के वक्त जिधर दिल चाहे मुंह कर लिया जाए और नियत के वक्त कहा जाए कि मैं बेसिमत नमाज अदा कर रहा हूँ। नंबर 2, इसने यह अकीदा पेश किया कि मुसलमानों के एक पैगम्बर है लेकिन हमारे 2 हैं, एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरा मुसलमा, और हर उम्मत के कम से कम 2 पैगम्बर होने चाहिए। नंबर 3, मुसलमा के मानने वाले अपने आप को रहमानिया कहलाते थे और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के मानी करते थे, शुरू मुसलमा के खुदा के नाम से जो बड़ा मेहरबान है। नंबर 4, खितना करना हराम है वगैरह वगैरह। इसने एक किताब भी लिखी जिसके 2 हिस्से थे, पहले को फारूकी अव्वल और दूसरे को फारूकी सानी कहा जाता था, और इसकी कौम इसकी हैसियत किसी तरह कुरान से कम ना समझते थे। इसी को नमाजों में पढ़ा जाता था, इसकी तिलावत को बाइस सवाब ख्याल करते थे। मुसलमा कज़ाब इस शैतानी किताब के अलावा लोगों को गुमराह करने के लिए शोबदाबाजी भी करता था, जिसको वो अपना मौजज़ा कहता था, और वो ये था कि इसने एक मुर्गी की बिल्कुल ताज़ा अंडे को सिरके में डालकर नरम किया और फिर इसको एक छोटे मुंह वाली बोतल में डाला। अंडा हवा लगने से फिर सख्त हो गया। बस मुसलमान लोगों के सामने वो बोतल रखता और कहता कि कोई आम आदमी अंडे को बोतल में किस तरह डाल सकता है। लोग इसको हैरत से देखते और इसके कमाल का एतराफ करने लगते थे। इसके अलावा जब लोग इसके पास किसी मुसीबत की शिकायत लेकर आते तो ये उनके लिए दुआ भी करता, मगर इसका नतीजा हमेशा बरअक्स होता था। लोग इसके पास एक बच्चे को बरकत हासिल करने को लाए, इसने अपना हाथ बच्चे के सर पर फेरा, वो गंजा हो गया। एक औरत एक मर्तबा इसके पास आई, कहा कि हमारे खेत सूखे जा रहे हैं, कुएं का पानी कम हो गया है। हमने सुना है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से खुश्क कुओं में पानी उबलने लगता है, आप भी हमारे लिए दुआ करें। चुनांचे इस कज़ाब ने अपनी मुशीरी खास निहार से मशवरा किया और अपने तू कुएं में डाल दिया, जिसकी नहुसत से कुएं का रहा सहा पानी भी खत्म हो गया। एक मर्तबा इस कज़ाब ने सुना कि आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की आंखों में आबी दहन लगा दिया था, तो आंखों की तकलीफ खत्म हो गई थी। इसने भी कई मरीजों की आंखों में तूक लगाया, मगर इसका नतीजा ये हुआ कि जिसकी आंख में ये तूक लगा था वो बदनसीब बंदा हो जाता। एक शख्स ने आकर बयान किया कि मेरे बहुत से बच्चे मर चुके हैं, सिर्फ 2 लड़के बाकी हैं, आप इनकी दराजी उम्र की दुआ करें। कज़ाब ने दुआ की और कहा कि जाओ, तुम्हारे छोटे बच्चे की उम्र 40 साल होगी। ये शख्स खुशी से झूमता हुआ घर पहुंचा कि अचानक इसका एक लड़का कुएं में गिरकर हलाक हो गया, और जिस बच्चे की उम्र 40 साल बताई थी वो अचानक ही बीमार हुआ और चंद लम्हों में चल बसा। एक रवायत के मुताबिक एक लड़के को भेड़िए ने पार डाला था और दूसरा कुएं में गिरकर हलाक हुआ था। इसके मानने वाले लोग इस मालूम के ऐसे करतूतों के बावजूद इसकी पैरवी करते थे और इससे बेजार ना होते थे। एक दिन मुसलमान ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ एक खत भेजा, जिसमें उसने कहा कि मुसलमान अल्लाह के रसूल की तरफ से, मोहम्मद अल्लाह के रसूल की तरफ, अब हम दोनों इस काम में शरीक हैं, लिहाजा आधी दुनिया आपकी और आधी दुनिया मेरी। मुसलमा के इस खत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़कर जलाल में आ गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत का जवाब देते हुए लिखा, मोहम्मद अल्लाह के रसूल की तरफ से मुसलमा कज़ाब यानी मुसलमा झूठी की तरफ, दुनिया न मेरी है न तुम्हारी बल्कि दुनिया अल्लाह की है, वो अपने बंदों में से जिसको चाहता है उसको वारिस बनाता है। आपके वाज़े जवाब के बावजूद मुसलमा कज़ाब अपने दावे पर कायम रहा, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हुए। मुसलमा कज़ाब ने नबूवत के दावे में तेजी दिखानी शुरू कर दी और 1 लाख से ज्यादा अफराद इस पर ईमान ले आए। मुसलमा कज़ाब जादू और शुबदाबाजी का फन जानता था, जिससे लोग जल्द इसके जाल में फंस जाते। दरअसल दोस्तों, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के बड़े बड़े सरदारों को इस्लाम की दावत दी तो उन्होंने आपको ये ऑप्शन दिया कि आप हमारे खुदाओं को खुदा माने, हम आपके खुदा को खुदा मानेंगे और आपको अपना बादशाह बना देंगे। जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरे एक हाथ पर सूरज और दूसरे हाथ पर चांद भी रख दो तब भी मैं तुम्हारे खुदाओं को कबूल नहीं करूंगा। इसके बाद मक्का वालों ने मुसलमानों पर बहुत सख्त जुल्म शुरू की, लेकिन मुसलमान ने बिल्कुल इसके बरक्स किया। इसने अरब के हर कबीले के खुदाओं को कबूल करना शुरू किया और तमाम तर उल्टे रिवाजों को भी कबूल करने लगा, जिसकी वजह से बहुत सारे कबीले मुसलमान को कबूल करने लगे और इस तरह मुसलमान अपने नापाक इरादों में कामयाब होने लगा। अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने तमाम फितनों की सरकूबी के लिए मजमूई तौर पर 11 लश्कर तरतीब दिए थे। इसमें एक दस्ता हजरत उकरमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की क़ियादत में मुसलमान कज़ाब की सरकूबी के लिए यमामा की तरफ रवाना किया और इनकी मदद के लिए हजरत शरहबील रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कुछ फौज के साथ इनके पीछे रवाना कर दिया
था और उक्रमा रजी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म दिया कि जब तक दूसरा लश्कर आप तक न पहुंचे हमला न करना। शरहबील रजी अल्लाह ताला अन्हु की आमद से पहले ही हजरत उक्रमा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हमला कर दिया, जिसके नतीजे में हजरत उक्रमा रजी अल्लाह ताला अन्हु को शिकस्त हुई। और फिर हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को जब इनकी शिकस्त की खबर मिली तो हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु को मुसलमा के खिलाफ मार्का आरा होने का हुक्म दिया। फिर एक लश्कर इनके लिए तरतीब दिया जिसमें मुहाजिरीन पर हजरत अबू हुज़ैफा रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत ज़ैद बिन खिताब रजी अल्लाह ताला अन्हु जो कि उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के भाई थे, और अंसार पर हजरत साबित बिन कैस रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत बरा बिन आजिब रजी अल्लाह ताला अन्हु को अमीर मुकर्रर किया। जब हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु यमामा पहुंचे तो मुसलमा कज़ाब के लश्कर की तादाद 40,000 तक पहुंच चुकी थी, जबकि मुसलमानों का लश्कर 13,000 नफूस पर मुश्तमिल था। मुसलमा कज़ाब ने जब हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु की आमद की इतला सुनी तो आगे बढ़कर उकरबा नामी मुकाम पर पड़ाव डाला। इस्लामी लश्कर और मुसलमा कज़ाब के लश्कर में निहायत सख्त मुकाबला हुआ। पहला मुकाबला बनु हनीफा से हुआ। इस्लामी लश्कर ने इस दलेरी से मुकाबला किया कि बनु हनीफा बदहवास होकर भाग निकले और मुसलमा के बाकी आदमी एक एक करके हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फौजों का निशाना बनते रहे। जब मुसलमा ने लड़ाई की ये सूरत हाल देखी तो वो अपनी फौजियों के साथ जान बचाकर भाग निकला और मैदान जंग से कुछ दूर एक बाग में पनाह ली। इस बाग का एक बहुत बड़ा दरवाजा था जिसको मुसलमा और इसके कुछ लोगों ने अंदर से बंद कर दिया था। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बाग का मुहासरा कर लिया। बाग की दीवार इतनी ऊंची थी कि इसको कोई भी पार नहीं कर सकता था। उस वक्त एक सहाबी हजरत ज़ैद बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, मैं ये दीवार पार करके आप सब के लिए दरवाजे को खोल दूंगा अगर आप मेरे लिए एक ऊंची सीढ़ी बना दो। एक इंसान का ऐसी चार दीवारी के अंदर घुसना जिसमें उसके दुश्मन तलवारों समेत खड़े हो खुदकुशी है। लिहाजा खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और बाकी लश्कर ने उन्हें साफ मना कर दिया ऐसा करने से। लेकिन इस सहाबी के बहुत ज्यादा इसरार करने के बाद हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु राजी हो गए। अगले दिन हजरत ज़ैद बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सीढ़ी के साथ बाग में उतर गए। इनके उतरते ही मुसलमा कज़ाब ने अपनी फौजियों को हुक्म दिया कि इसको कत्ल कर दो। तब इसके फौजियों ने हजरत ज़ैद बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ लड़ाई शुरू कर दी। लड़ाई में हजरत ज़ैद बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कंधा कट गया। फिर भी इस हालत में किसी तरह इन्होंने दरवाजे को खोल दिया। उधर मुसलमान सफ बंदी कर चुके थे। मुसलमान नारा लगाते हुए अंदर दाखिल होना शुरू हो गए और एक दफा फिर जंग शुरू हो गई। अचानक हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नेज़ा लेकर मुसलमा पर फेंक दिया, मगर इसके मुहाफिजों ने डाल बनकर इसको बचा लिया। लेकिन जब इसके आसपास के सिपाही जंग में मसरूफ थे और ये तनहा रह गया, इसे वैशी बिन हर्ब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐसा नेज़ा मारा कि मुसलमा वही ढेर हो गया। दरअसल हजरत वैशी बिन हर्ब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो शख्स थे जिन्होंने अबू सुफियान की बीवी के कहने पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया था। फिर बाद में ये मुसलमान हो गए थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें ये कहकर माफ कर दिया था कि मैंने तुम्हें माफ किया लेकिन कभी मेरे सामने मत आना। और इस तरह इसने मुसलमा कज़ाब को मारकर हजरत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद करने का कुफारा अदा किया। मुसलमा के 40,000 के लश्कर में से तकरीबन 21,000 अफराद मौत की घाट उतार दिए गए, जबकि मुसलमानों में से सिर्फ 660 आदमी शहीद हुए। मुसलमा कज़ाब की मौत के बाद इसका कबीला बनु हनीफा सदक दिल से दोबारा इस्लाम में दाखिल हो गया। मौरिखीन ने लिखा है कि ये जंग यानी जंग यमामा झूठी नबूवत के खिलाफ आखिरी मार्का था, जिसके बाद हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में किसी और शख्स को नबूवत का झूठा दावा करने की हिम्मत ना हो सकी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।